नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जशपुर जिला द्वारा निकाली गई कोर्ट की जो भर्ती है उसके लिए जो है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे साथियों। तो उसी के संबंध में जो है साथियों यहाँ पास एक नोटिस निकाला गया है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि पहले ही जो है जशपुर कोर्ट ने एक नोटिस निकाला था कि अनुमानित तिथि जो है 10 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें कुछ साथियों संशोधित किया गया है। वो क्या चीज़ संशोधित किया गया है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों समझते हैं हम इस पीडीएफ के माध्यम से। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर जिला जशपुर छत्तीसगढ़ द्वारा स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी नियमित, सहायक ग्रेड 3 नियमित तथा कोर्ट मैनेजर अमले के लिए संविदा स्टेनोग्राफर एवं संविदा सहायक ग्रेड 3 के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में प्रारंभिक स्क्रीन परीक्षा की संभावित तिथि 10 अगस्त 2024 की सूचना कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के शासकीय वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में एक ही प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक पदों हेतु तथा एक ही पद हेतु भी एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में पृथक पृथक पंजीयन नंबर भी आवंटित किए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर ये लिखता है कि आप जो है एक से अधिक पदों हेतु एक ही व्यक्ति वैकेंसी को अप्लाई किया है और उसके लिए जो है पृथक पृथक कोर्ट के द्वारा पंजीयन नंबर भी आवंटित कर दिया गया है। चूँकि सभी पदों हेतु एक ही प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन एक ही परीक्षा तिथि को किया जाना है। ऐसी स्थिति में एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को तथा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की नवीन सूची तैयार की जाकर समस्त पात्र 4911 अभ्यर्थियों को मात्र प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के उद्देश्य से नवीन अनुक्रमांक आवंटित किए गए हैं। प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2024 हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित नवीन अनुक्रमांक के संबंध में किसी भी तो साथियों यहाँ पर देखिए मैं समझाऊंगा बाद में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो एक नोटिस दिया है इसको आप समझ लीजिएगा ये क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्क्रीन परीक्षा 2024 हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित नवीन अनुक्रमांक के संबंध में किसी भी पात्र अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर उसके द्वारा सूची अपलोड किए जाने के 7 दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 26/7/2024 के संध्या 5 बजे तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के शासकीय ईमेल ID courtjaspur@gmail.com के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर जिला छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर उसका निराकरण किया जा सकेगा। 7 दिवस पश्चात विलंब से प्रस्तुत किसी आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों इनका ये कहना है यदि आपके जो अभी जो अंतिम जो सूची निकला है, ठीक है, जिसमें रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें आपको कुछ भी डाउट दिखता है तो आप जो है ईमेल के माध्यम से या तो आप स्वयं उपस्थित होकर उसका निराकरण करा सकते हैं साथियों। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे समझते हैं। तो विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में एक से अधिक पद आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तकों को उनके द्वारा आवेदित समस्त पदों के संबंध में पढ़ा जाएगा। तो साथियों देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों को उनके द्वारा आवेदित समस्त पदों के संबंध में पढ़ा जाएगा। तो देखिए साथियों आपने जो भी वैकेंसी भरा था, चाहे स्टेनोग्राफर हिंदी हो, चाहे नियमित हो, चाहे सहायक ग्रेड 3 नियमित हो, चाहे संविदा हो, तो देखिए इसमें जो है 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप यदि फेल हो गए तो आप जितने भी वैकेंसी भरे हैं उनके लिए आप अपात्र हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है साथियों कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि उसी दिन आपका किस्मत चमकने वाला है। जितने भी भर्ती आपने भरा है उसी दिन आपका किस्मत चमकेगा। यदि आप लिखित परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो जितने भी आप वैकेंसी भरे हैं उसमें आप अपात्र घोषित हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है साथियों, लेकिन क्या करें, ये कोर्ट की ओर से आदेश है कि नियम बनाया गया है। तो साथियों देखिए इसमें और एक जानकारी बता देता हूँ कि जो पहले जो है अलग से रोल नंबर दिया गया था, जैसे कि संविदा सहायक ग्रेड 3 का अलग था, फिर नियमित का अलग था, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया है और दोनों को एक ही रोल नंबर दिया गया है साथियों। जैसे कि आप सहायक ग्रेड 3 नियमित या सहायक ग्रेड 3 संविदा में भरे हैं तो आपको एक ही रोल नंबर मिलेगा, बाकी आपका पंजीकरण नंबर जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन रोल नंबर एक ही रहेगा। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो जो भी अप्लाई किए हैं आप वैकेंसी के लिए, उसके लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो समस्त जितना भी आप इसमें अप्लाई किए हैं उसमें आप फेल हो जाएंगे। ये इनका नियम है साथियों। और जैसे ही इसमें परीक्षा होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद जो है इसमें कौशल टेस्ट के लिए अलग से बुलाया जाएगा साथियों। तो मेरे ख्याल से ना साथियों देखिए कौशल टेस्ट भी इसी प्रकार से होगा, एक ही दिन होगा सबका और उसमें भी इसी प्रकार से नियम लागू किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे पूछ सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।